अप्रैल 1997। एचडी देवगौड़ा पीएम पद से इस्तीफा दे चुके थे। साल भर के भीतर तीसरी बार सवाल उठा, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। नए प्रधानमंत्री का नाम तय करने के लिए 19 अप्रैल को दिल्ली स्थित आंध्र भवन में यूनाइटेड फ्रंट की एक बैठक बुलाई गई। 13 दलों को मिलाकर बने इस फ्रंट का नेतृत्व चंद्रबाबू नायडू कर रहे थे। वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा, मेरी नज़र में अगला प्रधानमंत्री उत्तर भारत से होना चाहिए, जो सांप्रदायिक ताकतों को रोक सके। सुरजीत का इशारा मुलायम सिंह यादव की ओर था। लेखक और पत्रकार फ्रैंक हुजूर के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के नाम पर आम राय बन गई। राष्ट्रपति भवन को भी इसकी जानकारी देने की तैयारी हो गई थी कि मुलायम सिंह के नाम पर संयुक्त मोर्चे में सहमति है। इसी बीच सुरजीत को कम्युनिस्ट पार्टी की एक मीटिंग में शामिल होने के लिए मॉस्को जाना पड़ा। वहीं देर रात 1 बजे दिल्ली से फ़ोन पहुंचा। सुरजीत को बताया गया कि फ्रंट के सभी दलों ने पीएम पद के लिए आई.के. गुजराल को अपना नेता चुना है। इस तरह 324 दिनों के भीतर ये दूसरा मौका था जब मुलायम सिंह यादव पीएम बनते बनते रह गए। आखिर ये खेल कैसे पलटा और मुलायम को पीएम बनने का पहला मौका कब मिला था? आज की ब्लैक एंड वाइट राजनीति की कहानी में हम आपको इसका जवाब देंगे। उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्लैक एंड वाइट राजनीति। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको ब्लैक एंड वाइट ज़माने की राजनीति के किस्से बताते हैं, जिसे जानकर आप पुराने भारत को समझ सकते हैं, साथ ही उस दौर की राजनीति को भी जान सकते हैं। तो अगर आप भी पुराने भारत की राजनीति की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। बीजेपी को 161 सीटें, कांग्रेस को 140 और यूनाइटेड फ्रंट के करीब 8 दलों को 165 सीटें मिली थीं। उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़े दल बीजेपी के नेता होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया। लेकिन ये बात संयुक्त मोर्चे को पसंद नहीं आई। वरिष्ठ पत्रकार सुगत श्रीनिवास राजू लिखते हैं, वाम नेता सीताराम येचुरी ने बताया कि राष्ट्रपति और संयुक्त मोर्चा के डेलीगेशन के बीच तीखी नोकझोंक हुई है और मैं भी वहां मौजूद था। इन सब के बावजूद 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। हालांकि वो बहुमत नहीं जुटा पाए और 13 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल ये था कि सरकार कौन बनाएगा। कांग्रेस के पास 141 सीटें थी। कांग्रेस मिलीजुली सरकार बनाने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो यूनाइटेड फ्रंट को बाहर से समर्थन करने को तैयार थी। यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं को पीएम पद के लिए सबसे सही उम्मीदवार वीपी सिंह लगे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, द्रमुक नेता करुणानिधि और मुरासोली मारन जैसे नेता वीपी सिंह के आवास एक राजाजी मार्ग पहुंचे। इन नेताओं को लॉन में बैठाया गया और चाय, कॉफ़ी और बिस्कुट परोसे गए। बीपी आए और सभी से मिलकर वापस अंदर चले गए। लगभग 2 घंटे बाद बीपी की पत्नी सीता कुमारी सिंह आकर बोली। उन्होंने यानी कि बीपी सिंह ने कहा है कि आप लोग इंतज़ार ना करें, पीएम के प्रस्ताव पर मैं राजी नहीं हूँ। दरअसल बीपी पिछले दरवाजे से कहीं चले गए थे। बीपी सिंह के बाद वामपंथी नेता और बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु का नाम आगे आने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने बसु को पीएम बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ज्योति बसु चाहते थे कि वो पीएम बने, लेकिन उनकी पार्टी में ही इस पर सहमति नहीं थी। सीनियर जर्नलिस्ट उल्लेख एनपी अपनी किताब वाजपेयी में लिखते हैं, 1997 से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए ज्योति की दोस्ती बड़े बड़े लोगों से थी। उनके दोस्त कांग्रेस में भी थे, लेकिन उनकी ही पार्टी सीपीएम के युवा और विचारधारा के पक्के प्रकाश करात और सीताराम येचुरी जैसे सदस्यों ने उन्हें पीएम बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ बगावत कर दी थी। बसु के बाद पीएम पद के लिए 2 नाम तेजी से उठने लगे। ये नाम थे लालू यादव और मुलायम सिंह यादव। चारा घोटाले में नाम आने की वजह से लालू का नाम जल्द ही साइडलाइन कर दिया गया। अब सुई मुलायम सिंह यादव पर आकर टिक गई और यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने प्रधानमंत्री चुनने की जिम्मेदारी वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत को दी। उस वक्त हरकिशन का कद तीसरे मोर्चे में काफ़ी बड़ा था। हर कोई उनका सम्मान करता था। हरकिशन सिंह सुरजीत ने मुलायम को पीएम बनाए जाने पर सहमति जताई। मुलायम की बायोग्राफी मुलायम सिंह यादव द सोशलिस्ट के लेखक फ्रैंक हुजूर बताते हैं
कि शपथ ग्रहण की तारीख और समय तय होने से पहले लालू और शरद यादव ने विरोध कर दिया था और लालू ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुलायम अगर पीएम बने तो मैं जहर खा लूँगा, जिसके बाद मुलायम भी साइडलाइन हो गए और इसके बाद एचडी देवगौड़ा के नाम पर सबकी सहमति बनी और 1 जून 1996 को उन्होंने पीएम पद की शपथ ले ली। अब आता है अप्रैल 1997। कांग्रेस ने देवगौड़ा सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद एचडी देवगौड़ा ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। देवगौड़ा की सरकार सिर्फ 324 दिन चल पाई, जिस उनके सत्ता से हटते ही नई सरकार चुनने की प्रक्रिया भी तेज हो गई। एक बार फिर से वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने मुलायम सिंह यादव के नाम को पीएम पद के लिए आगे बढ़ाया। उस वक्त संयुक्त मोर्चे के 13 दलों में कुल 189 सांसद थे। देवगौड़ा समेत 110 से ज़्यादा सांसद मुलायम के समर्थन में थे। शेखर गुप्ता को दिए गए इंटरव्यू में वामपंथी नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने भी कहा था कि यूनाइटेड फ्रंट के 120 सांसदों ने मुलायम को, जबकि 20 ने मुपनार को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन किया था। बाकी सांसद अन्य नामों पर सहमति जाहिर कर रहे थे। हरकिशन सिंह सुरजीत आगे बताते हैं कि यूनाइटेड फ्रंट में मुलायम का नाम तय होने के बाद मैं मॉस्को चला गया था। 21 अप्रैल को मॉस्को के समय अनुसार सुबह करीब 5 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देने ही वाला था कि इससे पहले एम्बेसी के अधिकारियों ने मुझे थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए कहा। दरअसल उस वक्त दिल्ली में यूनाइटेड फ्रंट के नेता अगले पीएम के नाम पर बैठक कर रहे थे। हरकिशन सिंह सुरजीत के मुताबिक उन्होंने तुरंत दिल्ली फ़ोन लगाकर इसकी जानकारी लेने की कोशिश की। उन्हें बताया गया कि उनके मॉस्को जाने के बाद दिल्ली में शरद यादव के घर पर लालू यादव समेत यूनाइटेड फ्रंट के कई नेताओं की बैठक हुई है। अपनी किताब बंधु बिहारी में संकर्षण ठाकुर बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के नाम पर चंद्रबाबू नायडू और वाम दल सहमत थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव अड़ गए कि एक यादव को ही अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो वो खुद क्यों नहीं हो सकते। जब उनके खिलाफ चारा घोटाला में जांच चल रही थी तो मुलायम सिंह यादव पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। लालू ने फिर चंद्रबाबू नायडू और वाम दलों के सामने साफ छवि वाले इंद्र कुमार गुजराल का नाम आगे किया और उनके नाम पर सहमति भी बन गई, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने बिना देरी किए दिल्ली स्थित वंग भवन में ज्योति बसु से मुलाकात कर उन्हें इस बात की जानकारी दी। सुरजीत के मुताबिक पीएम पद के लिए नाम तय होने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि आई.के. गुजराल कभी प्रधानमंत्री भी बन पाएंगे। आई.के. गुजराल के प्रेस अधिकारी रहे पवन कुमार वर्मा अपनी किताब द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास में पूर्व पीएम गुजराल के बेटे नरेश गुजराल के हवाले से लिखते हैं कि 20 अप्रैल की देर रात आई.के. गुजराल अपने बिस्तर पर चले गए थे। तभी उनके पास मॉस्को से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और यूनाइटेड फ्रंट सरकार के चाणक्य हरकिशन सिंह सुरजीत का फ़ोन आया। उन्होंने ही गुजराल से कहा था कि एचडी देवगौड़ा के इस्तीफे के बाद पीएम पद के लिए फ्रंट के नेताओं ने आपके नाम पर मोहर लगाई है। इस तरह मुलायम लालू यादव की वजह से दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। एक इंटरव्यू में लालू ने पहली बार खुलकर कहा था कि मुलायम सिंह यादव सीनियर लीडर हैं और वो कहते हैं कि लालू ने हमें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। कौन मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बना रहा था? तब मैंने नहीं बनने दिया तो अब बन जाओ। जैसे लालू यादव ने पीएम बनाने के लिए मुलायम का साथ नहीं दिया, वैसे ही मुलायम सिंह यादव ने भी राजनीति में कभी भी लालू के भरोसेमंद सहयोगी वो नहीं रहे। अब हम आपको वो 5 किस्से सुनाते हैं जब मुलायम सिंह ने ऐन वक्त पर पलटी मारी थी। सबसे पहले साल 1989 की बात है। लोकसभा चुनाव में 198 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से बहुत पीछे रह गई थी। बोफोर्स के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक गठबंधन नेशनल फ्रंट को बहुमत मिला। वामपंथी दलों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने का फैसला किया गया। हालांकि जनता दल ने वोट विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर मांगे थे, लेकिन पार्टी ने चुनाव से पहले औपचारिक ऐलान नहीं किया था कि जीत के बाद वो ही प्रधानमंत्री होंगे। चुनाव परिणाम के बाद ओडिशा भवन में हुई बैठक में वीपी सिंह के अलावा चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, अरुण नेहरू, बीजू पटनायक और देवीलाल मौजूद थे। वहीं पर चंद्रशेखर ने वीपी सिंह के मुंह पर उनसे कहा था, विश्वनाथ, अगर आप नेता का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं भी लड़ूंगा। मुलायम सिंह
हमेशा चंद्रशेखर को अपना नेता मानते थे, लेकिन जब पीएम चुनने की बारी आई तो उन्होंने चंद्रशेखर के बजाय बीपी सिंह को चुना। नवंबर 1990 में बीपी सिंह की सरकार गिर गई। 64 सांसदों के साथ चंद्रशेखर जनता दल से अलग हो गए और चंद्रशेखर ने समाजवादी जनता पार्टी बनाई, तो मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ सजपा में शामिल हो गए। 2 नवंबर 1990 जब कार सेवक बाबरी मस्जिद गिराने जा रहे थे तो मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पुलिस ने कार सेवकों पर लाठी और गोलियां चलाईं, जिसमें 1 दर्जन कार सेवक मारे गए थे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा था। इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। ये वो समय था जब मुलायम को अपनी अलग पार्टी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर से विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी एक अलग से पार्टी बनाई। मार्च 1998 में हुए चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें मिली थीं। बहुमत न होने के बावजूद अटल ने फिर से गठबंधन की सरकार बनाई। ये सरकार पहले दिन से ही संघर्ष कर रही थी। 13 महीने सरकार चलाने के बाद 17 अप्रैल 1999 को संसद में विश्वास मत जांचा गया। अटल सरकार के समर्थन में 269 और विपक्ष में 270 वोट पड़े थे। AIADMK की अध्यक्ष जयललिता की जिद की वजह से ये सरकार एक वोट से गिर गई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई बताते हैं कि केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पतन के बाद मुलायम सिंह ने सोनिया को ये विश्वास दिला दिया था कि केंद्र में वैकल्पिक सरकार के गठन में वो उनका साथ देंगे। मुलायम के आश्वासन के बाद सोनिया ने टीवी चैनलों के कैमरों के सामने बहुत ही खुशी खुशी इस बात का ऐलान भी कर दिया था कि लोकसभा में उनके पास 272 सांसदों का समर्थन हासिल है। वो केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। यहीं पर कभी अखाड़े के पहलवान रह चुके मुलायम सिंह ने राजनीति के अखाड़े में ऐसा दांव मारा कि सोनिया अपने ही पाले में चित नजर आई और मुलायम के मुकरने से सोनिया की काफ़ी फजीहत हुई। लाल कृष्ण अडवाणी अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लिखते हैं कि जब मैं जया जेटली के घर पहुंचा तो वहां मैंने मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस को बैठे हुए पाया। फर्नांडिस ने मुझसे कहा कि मेरे दोस्त मुलायम ने मुझे आश्वस्त किया है कि उनके 20 सांसद किसी भी हालत में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के प्रयास को समर्थन नहीं देंगे, और ऐसा ही हुआ। तो ये थी मुलायम सिंह की दूसरी पलटी। अब आपको बताते हैं कि मुलायम सिंह तीसरी बार कब पलटे थे। साल 2002 की बात है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीजेपी ने APJ अब्दुल कलाम का नाम आगे किया तो वामपंथी दलों ने उनके खिलाफ कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उतार दिया। हालांकि बीजेपी के पास अब्दुल कलाम को जिताने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं था। ऐसे में विपक्षी खेमा काफ़ी मजबूत स्थिति में था। ये तय माना जा रहा था कि लेफ्ट की उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल ही राष्ट्रपति बनेंगी, लेकिन आखिरी वक्त में मुलायम सिंह यादव ने वामपंथियों का साथ छोड़ते हुए कलाम की उम्मीदवारी पर अपनी मोहर लगा दी। इस तरह मुलायम की वजह से लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति नहीं बन पाई और APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए। अब बात साल 2008 की है। अमेरिका से न्यूक्लियर डील के चलते मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA सरकार संकट में आ गई थी। इस वक्त वामपंथी दलों ने मनमोहन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे वक्त पर सरकार को बचाने के लिए मुलायम सिंह यादव आगे आए और मनमोहन सरकार को बचाने के लिए अमर सिंह ने दूसरे दलों के सांसदों को समर्थन के लिए राजी कर लिया। मुलायम सिंह के इस कदम से वामपंथी दलों के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए, लेकिन इसकी परवाह उन्होंने नहीं की। फिर आता है फरवरी 2019। 16वीं लोकसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन था। मुलायम सिंह ने कहा, हम प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि आपने सब मिलजुल कर और सबका काम किया। ये सच है कि हमने जब जब आपसे किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी वक्त ऑर्डर किया। इसके लिए मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं कि आपने सबको साथ लेकर चलने का पूरा प्रयास किया। मुलायम सिंह ने आगे कहा कि मेरी कामना है कि सारे सदस्य फिर से जीत कर आएँ। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग तो इतना बहुमत नहीं ला सकते, तो आप फिर से प्रधानमंत्री बने। हमारी कामना है कि जितने अभी हैं सदस्य, माननीय सदस्य फिर जीत जाएं। यही मेरी कामना है।
और अध्यक्ष अच्छे बने, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपने सदन चलाना बहुत कठिन काम है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं, इतने पूरे सदन के नेताओं को, सदस्यों को संतुष्ट करना, ये बहुत कठिन काम है और सबको संतुष्ट किया भी नहीं जा सकता है। हमें तो अनुभव है लोगों से जब बात करते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहें कि आपने सदन को बहुत अच्छी तरह चलाने के लिए प्रयास। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी में ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया और आपने जिस तरह सभा को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है और ये सब करेंगे। और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री। इस पर पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया और सदन में मेज थपथपाकर मुलायम सिंह यादव की बात का समर्थन किया। मुलायम सिंह के इस बयान ने हर किसी को चौंका दिया था। तो आज की ब्लैक एंड व्हाइट राजनीति में बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ। जय हिंद।